नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही जमीन और फ्लैट खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार अब सर्किल रेट यानी कि न्यूनतम निबंधन दर में एक बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कई इलाकों में ये दर 3 से 4 गुना तक बढ़ सकते हैं, जिससे आने वाले वक्त में जमीन या फ्लैट खरीदना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो सकता है। सरकार का तर्क इसके पीछे क्या है वो भी जान लीजिए। सरकार का कहना है कि ये कदम बाजार दर और सरकारी दर के बीच के एक बड़े अंतर को खत्म करने के लिए उठाया जा रहा है। बिहार में जमीन और फ्लैट की खरीद फरोख्त जल्द ही महंगी हो सकती है। राज्य सरकार सर्किल रेट यानी कि प्रॉपर्टी की न्यूनतम रजिस्ट्री दर में बढ़ोतरी करने को लेकर विचार कर रही है। दरअसल सरकार ने मिनिमम वैल्यू रजिस्टर, जिसे MVR कहा जाता है, को अपडेट करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। इस बदलाव के बाद कई जिलों में सर्किल रेट 3 से 4 गुना तक बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के समय लोगों को पहले से काफ़ी अधिक स्टैंप शुल्क और निबंधन शुल्क देने पड़ेंगे। सरकार की दलील है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट का अंतिम संशोधन 2013 में हुआ और शहरी क्षेत्रों में 2016 में किया गया था। पिछले लगभग एक दशक में जमीन की बाजार कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकारी दरें पुरानी ही बनी हुई थी। इसी अंतर को खत्म करने और सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए अब सर्किल रेट को बाजार मूल्य के करीब लाने की तैयारी की जा रही है। नई दरों का प्रस्ताव जिला स्तर पर बनी मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित इन समितियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जमीन की मौजूदा बाजार कीमतों का आकलन किया और उसी के आधार पर नई दरों का सुझाव दिया गया है। इन सिफारिशों के आधार पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने संशोधित MVR का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया है। सर्किल रेट बढ़ने का सबसे बड़ा असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर ही होगा, क्योंकि जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री इन्हीं न्यूनतम दरों के आधार पर की जाती है। जैसे ही सर्किल रेट बढ़ेगा वैसे ही स्टैंप शुल्क और निबंधन शुल्क भी बढ़ जाएंगे। खासकर शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो सकता है। हालांकि इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है। सर्किल रेट बढ़ने से राज्य सरकार को निबंधन और स्टाम्प शुल्क के जरिए अधिक राजस्व मिलेगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मध्यम वर्ग और पहली बार घर खरीदने वालों की योजनाओं पर असर जरूर पड़ सकता है। फिलहाल संभावना जाहिर की जा रही है कि नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो सकती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी देरी भी हो सकती है, क्योंकि विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी इन दिनों अन्य राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में प्रेक्षक के रूप में तैनात हैं। ऐसे में अंतिम मंजूरी और अधिसूचना जारी होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है और इस बीच विभाग ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला भी लिया। रजिस्ट्री कराने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निबंधन कार्यालयों को छुट्टियों में भी खुला रखने का फैसला लिया गया है। 29 मार्च रविवार और 31 मार्च यानी कि महावीर जयंती के दिन भी रजिस्ट्री कार्यालय सामान्य दिनों की तरह ही काम करते हुए आपको देखे होंगे। 29 को और आगे 31 को दिखेंगे। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदना पहले से महंगा हो जाएगा। अगर सरकार नई सर्किल दरों को मंजूरी दे देती है तो प्रॉपर्टी बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और ऐसे में जो लोग जमीन या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये फैसला काफ़ी अहम साबित हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के जरिए।